इसमें लोगों की दूर दूर तक आस्था है और जिसने सच्चे मन से बाबा को धाया उसको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, परिणाम जरूर मिलता है। तो मैं आपसे एक बार फिर ये कहता हूँ कि बाबा के प्रांगण में जो भी हमारे यहाँ मीडिया वाले आए हैं इनका हार्दिक स्वागत है और इन्होंने हमारे साथ जो भी मतलब बातचीत की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बीमार से हमारा हर की मनोकामना पूरी होती है यहाँ, समझा जी। तो ऐसा है जी, हमारा पुराना धाम है ये जी। और इसकी मान तो बहुत दूर दूर तक की है, विदेश तक का आदमी आते हैं यहाँ। सदियों से हमारे दादा परदादा बता रहे हैं, उससे पहले से चलता आ रहा है। 3 दिन दंगल, कुश्ती का दंगल लगता, मेला लगता जब, लेकिन अब हर माह की 14 को इसका भंडारा का आयोजन होता है। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर और आस्था का मंदिर। ऐतिहासिक मंदिर है सर, ऐतिहासिक गांव है। इस गांव के इतिहास के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। ये तो जी बहुत पुराना काफी ये गांव किसने बसाया था, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। भाई ये तो बड़ा बूढ़ा जाने किसने बसाया था, जितना तो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत पुराना गांव है। बहुत पुराना गांव, बहुत पुराना गांव है। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी कासन गांव के मंदिर प्रांगण में। मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक है और जो भंडारे का आयोजन करता है वो हमारे साथ है। आइए उनसे परिचय करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। भंडारे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार, मैं कैप्टन प्रेमपाल सिंह चौहान फ्रॉम कासन। मैं सबसे पहले तो मीडिया वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो कि हमारे मंदिर पर आके इन्होंने हमारा परिचय लिया। जी धन्यवाद। हाँ। दूसरा बात यह है कि हर महीने 14 का भंडारा होता है। जैसे हमारा गांव ढाना है जो समुद्र पहलवान ने भंडारा किया है जी। ये मतलब काफ़ी भंडारा करते हैं। ये एक मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, विशाल मंदिर है। इसको जब भी आप कहीं भी न्यूज़ में देखोगे, पेपर में देखोगे, बाबा पूरनमल का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। इसमें लोगों की दूर दूर तक आस्था है और जिसने सच्चे मन से बाबा को धाया उसको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, परिणाम जरूर मिलता है। तो मैं आपसे एक बार फिर ये कहता हूँ कि बाबा के प्रांगण में जो भी हमारे यहाँ मीडिया वाले आए हैं इनका हार्दिक स्वागत है और इन्होंने हमारे साथ जो भी मतलब बातचीत की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, भंडारे का सर आपने आयोजन किया है जी, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई आस्था है, पूरे क्षेत्र की धार्मिक आस्था है। धार्मिक आस्था है। और मैं तो बचपन से ही 5वीं क्लास से ही इससे जुड़ रहा हूँ मंदिर से। जी। और बाबा पे जब भी कोई वो होता है हमारे, चाहे कोई पूजन हो, कुआ पूजन हो, ब्याह शादी हो, तो पहले सबसे पहले बाबा के नाम का ही वो होता है जी। तो ये भंडारा 1 साल पहले बुक कराया जाता है, नंबर ही नहीं पड़ता जी। तो 1 साल पहले करा था और कई सालों से लगातार कर रहे हैं। पूरे देश की श्रमिक यहाँ काम करते हैं तो सब आके प्रसाद लेते हैं। तो इसका बाबा का प्रचार है जो पूरे हिंदुस्तान में जाता है और भक्ति के प्रति संदेश जाए, एक अच्छा संदेश जाता है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे ये बताइए, इस गांव का जो मंदिर है इसका इतिहास क्या है? इसका बहुत पुराना इतिहास है। कितने सालों से ये मंदिर है सर? हमें भी नहीं पता, हमारे दादा परदादा ने नहीं पता जी। लेकिन हमें ये पता है इस बाबा की जो आस्था है, जो मनोकामना लेकर आते पूर्ण होती है जी। और ये जो हर महीने की 14 को भंडारा होता है, ये ऐतिहासिक है अपने आप में मंदिर। यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगता है जो कि 3 दिन किसी मेले में कुश्ती दंगल चलता है। वो पहला ऐतिहासिक सदियों से हमारे दादा परदादा बता रहे हैं, उससे पहले से चलता आ रहा है। 3 दिन दंगल, कुश्ती का दंगल लगता, मेला लगता जब, लेकिन अब हर माह की 14 को इसका भंडारा का आयोजन होता है। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर और आस्था का मंदिर। ऐतिहासिक मंदिर है सर, ऐतिहासिक गांव है। इस गांव के इतिहास के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। ये तो जी बहुत पुराना काफी ये गांव किसने बसाया था, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। भाई ये तो बड़ा बूढ़ा जाने किसने बसाया था, जितना तो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत पुराना गांव है। बहुत पुराना गांव, बहुत पुराना गांव है। प्रेमपाल जी, गांव के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। इस गांव का क्या इतिहास रहा है? हमारे गांव का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। तब से मंदिर है। हमारे बड़े बुजुर्ग कम से कम 8-10 पीढ़ियों से ये मंदिर देखने में आ रहा है। और हिंदू मुसलमान का जब यहाँ पे युद्ध हुआ था उस दौरान में इस बाबा की एक ऐसी कृपा थी कि इस बाबा के प्रांगण में किसी भी मुसलमान की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ तक आ जाए। जो वो दंगा था, बाबा की कृपा से हर गांव हर क्षेत्र ने झेलना पड़ा, पर हमारे यहाँ पर आज तक ऐसी विवादित कोई स्थिति नहीं बनी।
और ये मंदिर बहुत पुराना है। हमारे पूर्वज हमें जब बता के गए हैं यहाँ पर भंडारे की अगर आज आप अपनी टिकट कटाते हैं तो साल 1 से 1.5 साल के बीच में नंबर आएगा। इतने श्रद्धालुओं के भंडारे हर साल यहाँ पे लगते हैं और वो अपने हर महीने की 14 पे यहाँ पे भंडारा करवाया जाता है और इसी प्रकार का आयोजन होता है। धार्मिक कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं। बाबा के बारे में लोगों का यह कहना है कि कोई भी अपनी आस्था लेके आया और उन्होंने एक धागा यहाँ बांध दिया तो 6 महीने में, 9 महीने में, साल में वो उनकी जो मांगी हुई आस्था है वो पूरी हो जाती है। और ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत दूर दूर तक, मैं तो ये कहूँगा श्रीलंका तक के जो लाला सेठ हैं वो भी इस मंदिर को पूजते हैं और ये बहुत पुराना इतिहास है। इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। धन्यवाद। सर, गांव कासण के अलावा भी बाहर के कोई प्रार्थी या बाहर का कोई धार्मिक व्यक्ति इस भंडारे का आयोजन कर सकता है क्या? हाँ जी, कोई भी पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, भंडारा करते हैं। कंपनी जापान के आगे कर रहे हैं भंडारा, तो जापान का मारुति कंपनी कर रही है। तो ऐसी इस धार्मिक कमेटी का नाम क्या है जिनसे संपर्क करें और जो भंडारा लगाने वाले इच्छुक लोग हैं उनसे मिले? भगत पुरमल चौरंगीनाथ कमेटी है और कमेटी के ये मेंबर बैठे कैप्टन साहब जी, और ये भाई हर बार फ्री में भजन करते हैं बाबा पे सोनू जी। हाँ, तो कमेटी है, इसकी रजिस्टर्ड कमेटी है। फीस नहीं है जी, कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है, ये इसकी श्रद्धा से करते हैं। ये सोनू चौहान है जो जी, वे यहाँ पर फ्री में कीर्तन करते हैं महीने में 14-16 दिन। कोई इसकी कोई फीस या कोई वो नहीं है, कॉस्ट नहीं है। प्रधान जी, आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बाबा का जो 14 होती है, हर 14 को यहाँ भंडारा होता है और जो भी भंडारा श्रद्धालु भंडारा करना चाहे उसको कम से कम अगर आज आप मन बनाओगे भंडारा करने का तो 1 या 1.5 साल बाद आपका नंबर आएगा। उससे पहले जितने भी महीने की 14 है वो सब किसी ना किसी श्रद्धालु हर महीने की 14 को भंडारा होता है। हर महीने की 14 को भंडारा होता है यहाँ। हर महीने की 14 को यहाँ भंडारा होता है और हर महीने की 14 को यहाँ ये सारा जो व्यवस्था बनाई गई है ये पूरी बना के रखनी पड़ती है। जी, जैसा कि आपने देखा कि भंडारे का विशाल आयोजन किया गया था और जो रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में कल आपने राम मंदिर का उत्साह देखा था और यही कमेटी थी, यही कमेटी के कार्यकर्ता थे। जी, कैप्टन साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, देखिए, बाबा का जो मंदिर है, ये मंदिर साल में एक बार एक बड़ा मेला लगता है भादों में, जिसमें बहुत बड़ी कुश्ती होती है। 5-5 लाख तक की कुश्ती छूट जाती है और 10-10, 11-11 लाख आदमी आते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा मेला तो भादों में और छमाही पर ही लगता है। बाबा की आस्था को देखते हुए इतनी पब्लिक आती है। अगला भंडारा कब आएगा? अंग्रेजी के महीने में बताइए कैप्टन साहब। फरवरी में 23 फरवरी। 23 फरवरी को। हाँ, 23 फरवरी को। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, बाहर जापान से आए हुए आदमी वो भी भंडारा करते हैं, दूसरे देश के। क्योंकि एक यहाँ पे हमारा पेड़ है शीशम का, जो भी लेडीज आएगी वहाँ उस पर धागा बांध देती है कि बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना और मैं तेरी अर्थाने करती हूँ। तो बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। तो जो भी आती है वो ऐसा ही करते हैं यहाँ पे। हमारे कासन गांव के अंदर अगर किसी की भैंस भी ब्याई है ना, तो दूध जब तक बाबा के मंदिर पर नहीं चढ़ जाएगा तब तक उसकी भैंस दूध नहीं देगी। ब्याह, शादी, कोई भी कार्य हो पहले बाबा को मानता होती है। इतनी मान्यता है? इतनी मान्यता है इसकी जी, बस। तो वो शीशम के पेड़ पे केवल लेडीज ही अरदास कर सकती है? कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कोई भी जाके अपना धागा बांध दे कि मेरी ऐसी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो बाबा उसकी जरूर सुनता है। गांव के व्यक्ति भी और गांव के बाहर के व्यक्ति, कोई भी, चाहे पूरा देश में कोई भी आ जाए, कोई भी धागा बांधेगा, कोई भी, किसी भी जाति का। हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं है। 1948 में जब यहाँ पे झगड़ा हुआ था हिंदू मुसलमान का, तब हमारे एक कासन गांव ही ऐसा था जो कि बाबा ने एक लाइन में जब वो आते थे उनको बोलते थे हमें घोड़ी लेके, एक तलवार लेके बंदा खड़ा दिखाई देता है, वो सब पीछे हट जाते थे। तो बाबा की मान्यता आज से नहीं है, 700 साल पुरानी है। हाँ, तो अब बुजुर्ग जब मानते हैं तो हम तो मानेंगे ही। ये हमारा देवता है, इष्ट देव है हमारा ये, इसलिए हम इसको मानते हैं। कासण गांव के मंदिर प्रांगण से हमारे साथ कुछ युवा है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, भंडारे में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। हम तो हर साल यहाँ प्रसाद लेते हैं, हम भंडारा लेते हैं, सब कुछ अच्छी तरह सेवा भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इसमें आने के बाद। धार्मिक कार्यों में आप भाग लेते हैं? जी बिल्कुल। तो सर, आजकल युवा लोग हैं नशे की गर्त में हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस धार्मिक कार्य में भाग लेके? यहाँ बहुत अच्छा लगता है और ये हर महीने यहाँ पे ये धार्मिक भंडारा किया जाता है, ठीक है। और नशे का यहाँ पे बहुत ही कम हुआ है। नशा है ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं।
धार्मिक स्थल पर नशे की कोई वो नहीं है जी, यहाँ पे कोई नशा नहीं धार्मिक स्थल पे नशा बैन है है। बिल्कुल बैन है जी, हर तरीके से। हर तरीके से। जी जी, धन्यवाद। पे ऐसा है, ऐसा स्थल है जो कि जो भी मनोकामना जो भी होती है ना इंसान की, वो 100% पूरी होती है सर। 100% पूरी होती है। आपकी कौन सी ऐसी मनोकामना जो पूर्ण हुई है? सर हमने तो देखो ऐसे मनोकामना जो भी हमने मांगी है अपने तहे दिल से बाबा के चरणों में अरदास लगा के, वो हमारी पूरी हुई है। अब हम क्या कहें इसके बारे में, क्योंकि हमें पता है ना, हमें आज तक अपना वो नहीं किया है, जो विचार किया है बाबा के सामने, जो भी मनोकामना जो मांगी है, मन्नत मांगी है, वो 100% पूरी हुई है हमारी। जी, धन्यवाद। नमस्कार, अभी मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं। मैं मंदिर प्रांगण कासन गांव में हूं और मंदिर के पुजारी जी से हम बातचीत करते हैं, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सर इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए, और आप कब से इस मंदिर के पुजारी हैं? ये बाबा विशाल पूर्णमल मंदिर है जी। और ये जो मंदिर है, बैठ करके, ये जो मंदिर है जी, बाबा विशाल चौरंगीनाथ जी का मंदिर है जी। चौरंगीनाथ जी का नाम, घर का नाम पूर्णमल के नाम से पुकारा जाता था जी। लेकिन संत बनने के बाद में, नाथ संप्रदाय में आने के बाद में, इनका नाम इनके गुरु ने, गोरखनाथ जी ने चौरंगी नाथ रख दिया जी। और ये राजा सलेभान के पुत्र थे जी। और इनकी माँ का नाम इंशरा दे और इनकी मौसी का नाम नूना दे था। सर आप कितने सालों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ पर बाबा के सेवा में हूँ 1986 से जी। और 86 से बाबा की पूजा पाठ जो भी सेवा बाबा की होती है वो मैं सारी कर रहा हूँ। सर इस मंदिर में कब कब मेला लगता है, कब कब बड़े आयोजन होते हैं, और इसकी मान्यता कहाँ तक है? सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ला एकादशी से शुरू होता है, द्वादशी को रहता है, चतुर्दशी को रहता है, 3 दिन का मेला रहता है। और इस मेले में बहुत बहुत दूर से यात्री लोग आते हैं, भारी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नत मांग कर जाते हैं। यहाँ आकर के प्रसाद जोत वगैरह जलाते हैं, चढ़ाते हैं, बाबा की आरती करते हैं और बाबा पूर्णमल, बाबा चौरंगीनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर जो विशेष मान्यता है, आरती पूजा तो सभी करते ही हैं, उसके बाद यहाँ एक जोहर है बाबा विशाल के नाम से जी। उसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं जी। ये यहाँ की विशेषता है। और एक ऊपर शीशम का पेड़ है जी। शीशम के पेड़ के बारे में सुना है सर मैंने कि उस पर धागा बांधने से मान्यता होती है। हाँ जी, पूर्ण होती है मान्यता। हाँ बिल्कुल पूर्ण होती है। और मान्यता पूर्ण होने के बाद में उनको अपनी गांठ आकर खोलनी पड़ती है जी, तो उनका संकल्प पूरा हो जाता है। तो इतने सारे धागों में गांठ कहाँ से मिलेगी पुजारी जी? देखो जी, अनन्य प्रकार की गांठें लगी हुई हैं उसमें जी। जो भी गांठ खोल जाओ वही गांठ मान्य होगी आपकी। अच्छा, जो भी गांठ खोल दे। हाँ जी जी। ये नहीं है कि भाई आप अपनी गांठ मार गए हो तो आप उसी को ढूंढो, कोई भी गांठ एक खोल जाइए आप जी, आपकी पूरी हो जाएगी कामना जी। आज 14 है और 14 को भी भंडारे का आयोजन भी किया है, और 14 के इसमें यहाँ पे कुछ जो ग्रुप है आपकी, जो रामलीला कमेटी है, उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। तो धार्मिक कार्यों के साथ साथ आप सामाजिक कार्य भी करवाते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कर्मकांड कराता हूँ, ज्योतिष, कर्मकांड, बाबा पूर्णमल की सेवा पूजा, सभी कार्य जो है जो हो सकते हैं वो कराता हूँ मैं जी। गांव कासन के भक्तों को और आसपास के जो लोग हैं जिनकी श्रद्धा इस मंदिर में है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा विशाल के मंदिर में पहुँचें और बाबा की सेवा करें और बाबा से अपना फल प्राप्त करें। जी, मनोकामना पूर्ण होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पहलवान जी हैं, मंदिर प्रांगण से। पहलवान जी से बातचीत करना चाहेंगे इस मंदिर के विषय में। सर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हो? ये मंदिर हमारा बहुत पुराना है जी। कितना पुराना है?
काफ़ी साल पुराना है ये। वैसे तो नू तो नहीं पता कितना टाइम था, पर लेकिन 1500-2000 साल तो कम से कम मानो। जी 2000 साल पुराना। हाँ, जी जी बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है हमारे। जी दूर दूर से दुनिया आती है यहाँ जी। बाबा के धोख मारन। मैंने सुना है सर, जापानीज कंपनियां, मानेसर की जो कंपनियां बंद हो जाती है, वो भक्ति भाव में डूबने के लिए यहाँ आती है, श्रद्धा के अनुसार सभी यहाँ आते आती हैं, है। सभी लोग यहाँ आते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते मत्था टेकते हैं, यहाँ आते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं सभी की। जी जी। हाँ, सबकी मनोकामना पूरी करे बाबा। मतलब जो भी यहाँ आएगा, ये धाम बढ़िया धाम है जी। बाबा भी सब पूरन मन। आज 2 चैनल आपके दरबार में आए हैं, उनका उत्थान हो जाएगा क्या? क्या जी? 2 चैनल आए हाँ हैं आज जी, आपके दरबार बिल्कुल में। जी, उसको बाबा को मानो और हो जाएगा पूरी मनोकामना होती है, सबकी होती है। जी जी। कोई बीमार से हमारा हर की मनोकामना पूरी होती है यहाँ, समझा जी? तो ऐसा है जी, हमारा पुराना धाम है ये जी। और इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक की है, विदेश तक का आदमी आते हैं यहाँ। यानी हर महीने की 14 को ही आना होता हाँ, है? ना ऐसे कभी भी आओ, 30 दिन में कभी भी आ हर सकते हैं। 14 का तो यहाँ रहता ही है जी। पर लेकिन उरा लारा ही लगा रहता है। अच्छा हर जी। वक्त यहाँ। जी जी। माता को, हाँ, हमारे यहाँ तो सभी रहते हैं लोग वहाँ। शीतला माता के विषय में आपके क्या विचार है? उनकी मान्यता कहाँ तक है? देखो, उनकी मानता दूर दूर तक की है और हम भी जाते हैं शीतला माता को पूजने, दूर दूर तक की मानता है उसकी। चौगर्द है जी, विदेश में सारे उड़ा कर हमारा हरियाणा, दिल्ली, सूबा सारे आते हैं जी। कोई ऐसी बात नहीं जी, मानता बहुत तगड़ी है। हाँ, शीतला माता की।